राहुल गांधी एक ऐसे नेता है, एक ऐसा चेहरा है कि वो जिस नाव पर बैठते हैं वही डूबने लगती है। पहले यूपी में अखिलेश यादव को डुबाया और अब बेचारे नए नए तिलचट्टों की नैया डुबोने का पूरा इंतजाम कर लिया है। सोशल मीडिया पर क्रांतिवीर बनकर आपकी टूल किट तैयार करने चले सौरभ दास का बोरिया बिस्तर बंध सकता है और वो डिपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि विवादों से पुराना नाता रखने वाले सौरभ दास की नागरिकता पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों का दरवाजा खटखटा दिया गया है और बेचारे के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें खिंचने वाली हैं। बीजेपी सदस्य और संघ से जुड़े विघ्नेश शिशिर ने सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय एमएचए के सचिव और नागरिकता विंग को पत्र लिखकर दास की भारतीय नागरिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप बेहद गंभीर है। दावा किया गया है कि सौरभ दास भारतीय नागरिक ही नहीं है और उनके दस्तावेजों में भारी हेरफेर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विघ्नेश शिशिर ने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, मैंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव और गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग के नागरिकता विंग को एक पत्र लिखा है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यही सक्षम अधिकारी है जो सौरभ दास की भारतीय नागरिकता की जांच कर सकते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है। मैंने इस जानकारी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को भेजे गए पत्र के साथ संकलन किया है। ये एक बहुत गंभीर मामला है। अगर मेरे पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव तथा गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग के नागरिकता विंग से एक निश्चित समय सीमा के भीतर जवाब की मांग करूंगा। अब जरा इस टाइमलाइन को आप ध्यान से देखिए और ग्राफिक्स के जरिए समझिए कुछ पॉइंट्स जो हम आपको बताने वाले हैं। गृह मंत्रालय में शिकायत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम अथॉरिटी से जांच की मांग, अदालत की चेतावनी, विघ्नेश शिशिर का रुख, गृह मंत्रालय ने समयबद्ध कार्रवाई नहीं की तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। संदिग्ध रिकॉर्ड्स, पुडुचेरी वोटर रजिस्ट्रेशन, पिता का विवरण और मूल निवास से जुड़े दावों में विरोधाभास है। फंडिंग और 12 लाख का किराया, ग्रेटर कैलाश वन के आलीशान मकान के किराए और फंडिंग पर भी पहले सवाल उठे थे। अब आपको बताते हैं कि पुडुचेरी विवाद क्या है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में सौरभ नाम का वोटर रजिस्ट्रेशन, पिता के नाम में विरोधाभास है कि वो सुबीर दास बनाम सीमा चेत्री है और पुराने कोर्ट ऑर्डर का जिक्र है। पुडुचेरी पुलिस सौरभ दास के परिवार के घर गई। सौरभ दास ने इसे उत्पीड़न बताया। पुलिस ने यह कहा कि यह एक रूटीन चेक था। नेपाली मूल नागरिकता, कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पोस्ट में माता पिता के मूल और नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सौरभ दास सवालों के घेरे में आए हों। हाल के हफ्तों में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित उनके घर पर कथित यूट्यूबरों के घुसने और निजी जिंदगी पर सवाल उठाने के बाद विवाद बढ़ा था, जिसके जवाब में सौरभ दास ने प्राइवेसी के हनन का आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन उस वक्त भी 12 लाख रुपए महीने के किराए और फंडिंग के स्रोतों को लेकर जनता के बीच तीखे सवाल उठे थे। अब नेपाली मूल की संभावना और पुडुचेरी के वोटर डेटा में गड़बड़ी की खबरों ने इस मामले को सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है। गृह मंत्रालय सौरभ दास की तरफ से फिलहाल इस चिट्ठी पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन विघ्नेश शिशिर ने साफ कर दिया है कि अगर गृह मंत्रालय ने इस पर जल्द एक्शन नहीं लिया तो मामला सीधे कोर्ट की दहलीज पर होगा। सवाल बड़ा है, क्या सार्वजनिक मंचों पर बोलने वाले लोग अपनी पहचान को लेकर पूरी तरह पारदर्शी हैं या फिर जांच के बाद सामने कोई नई सच्चाई आने वाली है? क्या सौरभ दास का बोरिया बिस्तर बन जाएगा और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा? अब ये कहा जा रहा है कि सौरभ दास चौतरफा घिर चुके हैं। देखना होगा कि मामला कहां तक पहुंचता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।